students, welcome back to my YouTube channel Helping Hand. In this video, we are covering our unit number 3 indices of chapter number 1. Let's start with me. Let's start our exercise 1C. क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एक बड़ी सी टर्म दी है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम बिल्कुल सबसे छोटी वाली ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1। मीन्स अगर किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव अगर हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम हमारी सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले एलसीएम ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी पावर क्या है, अभी भी हमारी इसकी भी पावर क्या है, नेगेटिव है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या देखो, न्यूमरेटर में हमारा माइनस आ रहा है, ये आ रहा है ना माइनस एक्स स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो वो क्या बन जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में ऑलरेडी नेगेटिव भी है तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1। अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हमारा बाहर क्या है, माइनस है, तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या हमारा नेगेटिव का हो जाएगा और 1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 1/2। तो पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2। यहाँ पे क्या पावर हमारी फिर से नेगेटिव है, तो हमें हमारी टर्म को क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। तो रेसिप्रोकल करके क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक्स जो है बच जाएगा। मीन्स एक्स इज अवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 इज हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, एक्स की पावर n वोल टू द पावर n माइनस 1/n और वोल टू द पावर 1/n प्लस 1। तो इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे n माइनस 1/n, तो हम इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1/n। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x की पावर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे जो n स्क्वायर माइनस 1 है, हम उसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल ही होगा। यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। वो क्या होगी, n माइनस 1 n प्लस 1। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर n माइनस 1 विच इज अवर ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमें एक टर्म दी है, हमें इसकी क्या बतानी, सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है। क्या दिया है, x की पावर l अपॉन में x की पावर m वोल टू द पावर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। ऐसी आगे भी टर्म दी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके बेसिस सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वो क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर l माइनस m इंटू एल स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। वो क्या होती है, a क्यूब माइनस b क्यूब, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, l क्यूब माइनस m क्यूब हम लिख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म किस में चेंज हो गई, x टू द पावर l क्यूब माइनस m क्यूब में। ऐसे ही हम अपनी बाकी टर्म्स को भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, x टू द पावर m क्यूब माइनस n क्यूब, एंड थर्ड टर्म इज x टू द पावर l क्यूब माइनस n क्यूब। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाली टर्म को फाइंड किया था वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेसिस सबके सेम है। तो बेसिस सेम है मीन्स हम हमारी पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस l क्यूब प्लस n क्यूब। तो यहाँ से हमारा l, ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का कैंसिल, n क्यूब माइनस n क्यूब कैंसिल, m क्यूब माइनस m क्यूब कैंसिल। तो क्या आ गया, x टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। सो अवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 24 is using this identity a minus b cube equal to a cube minus b cube minus 3ab a minus b. Take the correct of these when x equal to p to the power 1/3 minus p to the power minus 1/3. वैसे तो मैंने आपको इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला बताया था। डेट अगर हमें ऐसा कुछ गिवन है तो वो किसके इक्वल होगा, x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू
p माइनस 1/p के। सिर्फ अब आप पूछेंगे कि मैंने यही वाली आइडेंटिटी क्यों यूज़ की जो सेकंड वाली थी, मीन जिसमें था x³ माइनस 3x इक्वल टू p प्लस 1/p वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं यूज़ हुई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी टर्म्स है उनके बीच में क्या गिवन है, नेगेटिव गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा लास्ट वाला रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव वाला आएगा, तो ये वाली आइडेंटिटी ही इधर यूज़ होगी। तो हमें क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी दी है क्यूब वाली वो हमें यूज़ करके इसका फॉर्मूला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे बोथ साइड। तो हम अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्यूब करेंगे वो क्या हो जाएगा, x का क्यूब, एंड राइट हैंड साइड क्या है, p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3 का क्यूब। यहाँ पे जो हमें आइडेंटिटी गिवन है क्वेश्चन में वो यहाँ पे हमें यूज़ करनी है, मीन्स a माइनस बी क्यूब इज a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो सॉल्व करेंगे p की पावर 1/3 का क्यूब माइनस 1/p की पावर 1/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू p की पावर 1/3 इंटू p की पावर 1/3 इंटू p की पावर 1/3 माइनस 1/p की पावर 1/3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी पावर जब डिस्ट्रीब्यूट होगी 1 का भी क्यूब होगा और p की पावर 1/3 का भी क्यूब करेंगे तो यहाँ से भी 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस 1/p। यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा -3 और अंदर ये वाली जो डिजिट है वो बच जाएगी, p की पावर 1/3 माइनस p की पावर 1/3। तो अगर आप अपना क्वेश्चन चेक करेंगे तो जो आपकी ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल दी हुई है, वही हमें x दी हुई है, तो हम इसको x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी बन गई समथिंग, देखो x³ इक्वल टू p माइनस 1/p माइनस 3x। जो 3x है अगर वो हमारी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x³ प्लस 3x इक्वल टू p माइनस 1/p विच इज अवर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें ये टर्म गिवन है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्या गिवन है, हमें a की पावर m माइनस n गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। बिकॉज हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, अगर हमें बेसिस सेम दी हो तो पावर सेपरेट होती है, तो हम इसके रिवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम a की पावर m माइनस n को a की पावर m अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। सिमिलरली a की पावर m माइनस p a की पावर m अपॉन में a की पावर p हो जाएगा। सिमिलरली हम सेकेंड और थर्ड वाले में भी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इनको चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या अब हमें क्या फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना होगा, तो हम आगे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू a की पावर p करेंगे, बेसिस सेम है तो जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस p, यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर n प्लस p। इस वाली टर्म में हमारे पास a की पावर n है तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, a की पावर p, यानी a की पावर m से हम मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर p को, तो वो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस p। थर्ड में हमारे पास a की पावर p है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, a की पावर m को हम a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा a की पावर m प्लस n। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी ऐसे ही सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको यहाँ पर डेनोमिनेटर क्या है ऊपर चला जाएगा बिकॉज रेसिप्रोकल होगा। अगर हमें कुछ ऐसा गिवन होता है 1/2 की पावर 3 अगर हमें गिवन है कि 1 डिवाइडेड में 2 की पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं 1 इंटू, अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। सिमिलरली वही हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो डेनोमिनेटर वाली टर्म क्या है, न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो न्यूमरेटर में चली जाएगी वो क्या हो जाएगी a की पावर n प्लस p, यहाँ सेकेंड वाली टर्म की a की पावर m प्लस p और थर्ड वाली टर्म की a की पावर m प्लस n। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो हमारे बेसिस है वो तीनों ही टर्म्स के सेम हो गए हैं, तो हम बेस सेम लिख सकते हैं यही वाला। तो यहाँ से हमारा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर एक दूसरे के इक्वल है, तो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 1 आंसर आ जाएगा विच इज़ अवर ऑप्शन नंबर सी। 26 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस टर्म की। तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो मैं लिख सकती हूँ x की पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, एक्स की पावर c माइनस सी इंटू सी प्लस सी। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी b माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस वाली टर्म के लिए हो जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे बेसिस सेम है तो जो हमारी पार्ट्स है वो ऐड हो जाएंगी, तो बीच में ऐड कर देंगे हम। तो अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से माइनस c स्क्वायर कैंसिल। तो क्या आ गया, हमारा x की पावर 0 आ गया, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, विच इज अवर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 इज x इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3। तो हमें बोल रहा है जो हमारी
ये टर्म है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 2 फॉर्मूला पढ़े हमने इस टाइप के, तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। अगर हमें क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन है उसके बीच में क्या गिवन है, हमें पॉजिटिव वाली टर्म गिवन है, तो हम पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव गिवन है तो हम नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव गिवन है, तो हमारे जो एट द एंड वाले रिजल्ट है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x³ माइनस 3x इक्वल टू a प्लस 1/a। यहाँ पे हमारा a क्या है, हमारा 3 है, तो ये हमारा जाएगा x³ माइनस 3x इक्वल टू 3 प्लस 1/3। हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला है, इसकी 3x³ माइनस 9x की। यहाँ पे जो 9 और 3 दोनों 3 के फैक्टर हैं, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर के बच जाएगा x³ माइनस 3x। तो x³ माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3 प्लस 1/3। तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम क्या आएगा, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, so 10 is our answer, which is option number B. Question number 20 is a to the power x equal to b, b to the power y equal to c, c to the power z is equal to a. We have to find the value of x, y, z. तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम हमारी सेकंड टर्म लेते हैं, हमें क्या गिवन है, b टू द पावर y, हमें c गिवन है, और फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमें b किसकी इक्वल दिया हुआ है, a की पावर x की गिवन इक्वल दिया हुआ है। तो हम b की जगह पर a की पावर x पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a की पावर x पुट कर देंगे, और इंटू y इक्वल टू c आ जाएगा, मतलब a की पावर x y इक्वल किसके है, c के है। और थर्ड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, डेट c की पावर z इक्वल है a के, और हमने अभी अभी c की वैल्यू फाइंड की हो, क्या है, a की पावर x y। तो c की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, यह आ जाएगी a की पावर x y इंटू z इक्वल किसके, a के है। यहाँ पे क्या आ गया, a की पावर x y z इक्वल आ गया a के। यहाँ पे हमारी बेसिस सेम है, यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगी, तो हमारी बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x y z इज इक्वल टू 1, विच इज अवर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। हमें टर्म दी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर लेंगे, डेट जो हमारी बेसिस है वो सेम है, तो जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी x की पावर a माइनस बी हो जाएगी, और इंटू में दिया a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी x की पावर b माइनस c लिख सकते हैं, हम x की पावर c माइनस a लिख सकते हैं, बाकी जो हमें मल्टीप्लाई में गिवन है वो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी वाली, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी होती है, a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली यहाँ पे कौन सी लग रही है, b³ माइनस c³, यहाँ पे c³ माइनस a³। हमारी बेसिस सेम है, तो हम अपनी पार्ट्स को ऐड कर देंगे। तो हमारी जो पावर है यहाँ पे a का क्यूब, ये माइनस a के क्यूब से कैंसिल, माइनस b का क्यूब b के क्यूब से कैंसिल, माइनस c का क्यूब c के क्यूब से कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे x की पावर 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। सो अवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 30 is if 2 to the power x equal to 3 to the power y equal to 6 to the power minus z, we have to find the value of 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z. So अगर हमें क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का गिवन रहता है कि सारी टर्म्स एक दूसरे के इक्वल गिवन रहती है, तो हम क्या करते हैं, हम इन सारी टर्म्स को किसी एक कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं, और इन सारी टर्म्स की वैल्यू मीन्स x, y और z की वैल्यू k की टर्म्स में फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। तो 2 to the power x इक्वल होगा k के, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 1 अपॉन x। सिमिलरली 3 टू द पावर y इक्वल होगा k के, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी k टू द पावर 1 अपॉन y, एंड 6 टू द पावर माइनस z इक्वल टू k। सो द वैल्यू ऑफ 6 इज k की पावर माइनस 1 अपॉन z। तो हम हमारी 6 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। हम 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 6 को क्या हम लिख देंगे, 2 इंटू 3 लिख देंगे, वो किसकी इक्वल है, k टू द पावर माइनस 1 अपॉन z के। और जो हमने अभी अभी हमारी 2 एंड 3 की वैल्यू k के टर्म्स में फाइंड की है, तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 2 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1 अपॉन x, एंड 3 की वैल्यू है k की पावर 1 अपॉन y, विच इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 अपॉन z। हमारे यहाँ पे बेस सेम है, तो हम क्या पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन i, वो इक्वल है k की पावर माइनस 1 अपॉन z के। यहाँ पे हमारी जो बेस है वो सेम हो गए, तो हम पावर्स को इक्वली इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z। हमारा माइनस 1 अपॉन z है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, किसका हो जाएगा, एडिशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 0, विच इज अवर ऑप्शन नंबर बी। If you like this video, please like and subscribe our channel for more videos. Thank you.